1970 के दशक की इमेजेस, साउंड्स एंड टेक्नोलॉजी को लेकर स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल को छोड़ दिया है और एक यात्रा शुरू कर दी है जो इसे इंटरस्टेलर स्पेस और संभवतः अन्य जीवन रूपों में ले जाएगी। एक मशीन जो 8 टेपों पर संगीत रिकॉर्ड करती है, उसके पास एक आईफोन की तुलना में बहुत कम मेमोरी वाला एक कंप्यूटर है और 3 विशेष बैटरी का उपयोग करती है जो परमाणु ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, जो 11 मील प्रति सेकंड की गति से बहुत तेजी से यात्रा कर रही है। यह सौर मंडल को छोड़ने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन यह कम से कम 2025 तक पृथ्वी की बातें करती रहेगी। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में मिशन के मुख्य वैज्ञानिक एड स्टोन प्रसन्न थे। नासा की घोषणा वैज्ञानिकों द्वारा डेटा की जांच के बाद आई और पाया गया कि वॉयेजर ने सौर मंडल को छोड़ दिया था और 25 अगस्त 2012 को इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया था। यह अब पृथ्वी से 11,600 सौभाग्यवती 25 मिलियन मील की दूरी पर है। पृथ्वी से संपर्क टूटने के बाद भी वॉयेजर 1977 में मानवता की तरह दिखने का सबूत ले जाएगा। यह उस वर्ष की साउंड्स, इमेजेस एंड डेटा के साथ एक सोने की परत वाली तांबे की डिस्क रखता है, जिसे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इंटेलिजेंट लाइफ तक पहुंचने में सक्षम होंगे। यदि वे सफल होते हैं तो वे 116 इमेजेस और नेचुरल साउंड्स को उजागर करेंगे, जिसमें सर्फ, विंड, थंडर और पक्षियों और व्हेल के गीतों के साथ साथ 56 भाषाओं में अभिवादन और अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर्ट वॉल्डहाइम के मुद्रित संदेश शामिल है। डिस्क पर संगीत में बीथोवेन, मोजार्ट, ब्लाइंड विली जॉनसन और चक बेरी शामिल है। यह एक छोटी सी दुनिया तरफ से एक उपहार है जो हमारी आवाजों, हमारे विज्ञान, हमारी फोटो, हमारे संगीत, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं का प्रतीक है। हम अपने समय को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम कह सके कि अपने में जियो। वॉयेजर 1 और उसके जुड़वा वॉयेजर 2 को 1977 में सौर मंडल की रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया गया था। बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे और शनि के झिलमिलाते छल्लों की फोटो को वापस लाने के बाद वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपच्यून में चला गया। वॉयेजर 1 ने प्लूटो को पार करने के लिए शनि को ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट के रूप में इस्तेमाल किया। पिछले साल वॉयेजर 1, जो एक छोटी कार के आकार का है, जिसे निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि यह अब सूर्य से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स को महसूस नहीं कर पाता था, यह सुझाव देते हुए कि यह सौर मंडल को छोड़ चुका है। इसी समय सौर मंडल के बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेज में वृद्धि हुई है। वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में बदलाव का पता नहीं लगा सके, इसलिए मान लिया कि वॉयेजर अभी भी सोलर चार्ज पार्टिकल्स के बुलबुले जो सौर मंडल को घेरे हुए हैं, जो हेलियोस्फीयर में है। वॉयेजर टीम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा कि यह सौर मंडल से प्रस्थान का संकेत होगा। पिछले वसंत में वॉयेजर 1 ने अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा की और सूर्य से ऊर्जा के एक बड़े विस्फोट का सामना किया। इससे उसके चारों ओर का स्थान घंटी की तरह कंपन करने लगा। वैज्ञानिकों को जानकारी मिली जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि वे पिछले साल अगस्त में बहुत आगे निकल गए थे। यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के एक वॉयेजर वैज्ञानिक डॉन गर्नेट ने कहा कि जब हमने अपने डेटा में इन दोलनों को देखा तो हम सचमुच अपनी सीटों से कूद गए। उन्होंने हमें दिखाया कि अंतरिक्ष यान एक पूरी तरह से नए क्षेत्र में था, जिसकी तुलना इंटरस्टेलर अंतरिक्ष से कर सकते हैं और सोलर बबल से बिल्कुल अलग। स्पष्ट रूप से हम हेलियोपोज से गुजरे थे, जो सौर प्लाज्मा और इंटरस्टेलर प्लाज्मा के बीच लंबी परिकल्पित सीमा है। वॉयेजर 2 सूर्य से 9.5 बिलियन मील पीछे है। इसके आधे हिस्से को पूरा करने में इसे 3 साल लगेंगे। आखिरकार वॉयेजर्स परमाणु ईंधन से बाहर निकल जाएंगे और शायद 2025 तक अपने उपकरणों को बंद करना होगा। हालांकि यह अंतरिक्ष में यात्रा करना जारी रखेगा।